1970s का दौर, जब दुनिया कोल्ड वॉर के टेंशन में जल रही थी और साउथ एशिया एक नई खामोश रेस की तरफ बढ़ रहा था, न्यूक्लियर रेस। इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान ने एक सीधा फैसला लिया, चाहे कुछ भी हो, हमें न्यूक्लियर पावर बनना है। इस मिशन का सेंटर था एक नाम, अब्दुल कदीर खान। यूरोप से चुराए गए सेंट्रीफ्यूज डिजाइन्स, ब्लैक मार्केट से लाए गए क्रिटिकल कंपोनेंट्स और एक ऐसा कोवर्ट प्रोक्योरमेंट नेटवर्क जो पूरी दुनिया की नजरों से बचकर काम कर रहा था। सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड लग रहा था, लेकिन इसी नेटवर्क के अंदर एक और कहानी चल रही थी। एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट, जिसका नाम आज भी ऑफिशियली कहीं रिकॉर्ड नहीं है, क्वाइटली इस सिस्टम के अंदर घुस चुका था। उसका मिशन सिंपल था, डिस्ट्रॉय नहीं, डिले। वो सप्लाई चेन को तोड़ता नहीं था, बस उसमें छोटी छोटी गलतियां डाल देता था। गलत मेजरमेंट्स, स्लाइटली डिफेक्टिव पार्ट्स और ऐसे डिजाइन्स जो काम तो करते थे पर परफेक्ट नहीं होते थे। शुरू में किसी को शक नहीं हुआ। मशीन्स बार बार फेल होने लगी, टेस्ट्स रिपीट होने लगे और साइंटिस्ट्स को लगता रहा कि प्रॉब्लम उनके प्रोसेस में है। लेकिन असल में सिस्टम अंदर से स्लो हो रहा था। हर एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ महीने पीछे ढकेल रहा था और धीरे धीरे ये डिले सालों में बदलने लगा। AQ खान को लग रहा था कि सब उनके कंट्रोल में है, पर उनके नेटवर्क के अंदर ही एक इनविजिबल फोर्स उनके खिलाफ काम कर रही थी। ये कोई नॉर्मल एस्पियोनाज नहीं था, ये एक साइलेंट सैबोटाज था, जिसमें आवाज नहीं थी पर इम्पैक्ट बहुत गहरा था। कहा जाता है कि जो प्रोग्राम 5-7 साल में कंप्लीट हो सकता था, वो लगभग 15 साल तक स्ट्रेच हो गया। इस दौरान साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, ना कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, ना कोई नाम, ना कोई मेडल, बस एक खामोश कहानी जो हिस्ट्री के पेजेस के बीच कहीं दबा दी गई। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल ऑपरेशंस वो होते हैं जिन्हें दुनिया कभी जान ही नहीं पाती।